हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन या फिर डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा था। आज मैं वही जहाँ पे पिछले लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक अपन पढ़ चुके थे कि द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। मतलब जो जैसे कि स्टमक के वॉल्स को अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं स्टमक के वॉल्स को क्या बोलते हैं? वॉल बोलते हैं, स्टमक वॉल। उनके ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। उसी तरीके से इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे हमारे इंटेस्टाइनल वॉल्स के, स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल पे हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो कि इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करेंगे। सेक्रेट करने का मतलब कि उन ग्लैंड्स से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। उनके सेक्रेशन कहे जाते हैं उन सारे केमिकल्स को। तो वो उनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो अपन अब पढ़ेंगे यहाँ से। The the enzymes present in it finally convert the protein into amino acid, complex carbohydrate into glucose and the fats into fatty acid and glycerol। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, प्रोटीन्स जो होते हैं उनको हमें अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमें सिंपलर शुगर या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। और फैट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? फैट्स को हमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है। कुछ भी समझ में नहीं आया? आई नो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कुछ कुछ एंजाइम्स के नाम पढ़े थे। कौन कौन से एंजाइम्स के नाम पढ़े थे? हम लोगों ने दो टाइप के एंजाइम्स के नाम पढ़े थे। कैन यू गेस द नेम? कैन यू गेस द नेम? एक तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एल्कलाइन मीडियम का, ये रहा एल्कलाइन मीडियम होता है, जिसके लिए हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं। और फैट को कौन इमल्सिफाई करता है? बाइल। बाइल सॉल्ट जो कि लीवर से निकलता है, बाइल सॉल्ट जो कि लीवर से निकलता है, वो क्या करते हैं? हमारे फैट को इमल्सिफाई करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज एक बात नहीं बताई कि ये बाइल डक्ट से बाइल जूस हमारे पास आता है। बाइल जूस या फिर बाइल सॉल्ट जो बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन जो कहे जाते हैं, वो बाइल डक्ट के थ्रू आते हैं। और बाइल डक्ट कहाँ ओपन होती है? कहाँ ओपन होती है? बाइल डक्ट ओपन होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में। इट इज ओके, ठीक है। और अपन ने कुछ और ग्लैंड्स या फिर एंजाइम्स के नाम पढ़े थे। क्या है उनके नाम? उनके नाम हमारे पास हैं एक्सटेंसिव कॉइलिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट वेरियस। यहीं पे हम लोगों ने कुछ एंजाइम्स के नाम पढ़े थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हमारे पास डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? अमाइलेज एंजाइम होते हैं। और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम होते हैं। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीएज एंजाइम्स फॉर द प्रोटीन, अमाइलेज फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च, एंड थर्ड वन प्रोटीन फैट्स के लिए लाइपेज एंजाइम होते हैं हमारे पास। हाँ, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, द गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पास कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। पेप्सिन, ठीक ना? प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? पेप्सिन। प्रोटीएज भी करता है, लेकिन अपन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और और क्या 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 ठीक है, पेप्सिन।
डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, अमाइलेज डाइजेस्ट करेगा किसे, अमाइलेज आई थिंक डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट, एंड फैट्स को डाइजेस्ट करेगा हमारा लाइपेज। तो अपन आगे पढ़ेंगे क्या, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये कुछ लास्ट में पॉइंट्स लिखे हैं ना, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे मैं ले चलता हूँ, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि ये नाम आपको बता रहा है, क्या नाम, नाम क्या बताएगा, कार्बो, कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट्स यानी वाटर। हाइड्रेट, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, आपकी कही जाती है ना कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, यानी आपके शरीर से पानी निकल रहा है। और हाइड्रेट का मतलब आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब आप बार बार पानी पीते रहिए। तो हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, और कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन या फिर और पानी और कार्बन मिलके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर शुगर, मैंने क्या होता है डाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास जितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू देयर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, सिंपल शुगर। वैसे ही प्रोटीन्स का क्या होता है, प्रोटीन्स का हमारे पास अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे जैसा लिखा भी है कि एक अमाइनो एसिड, देखो ये क्या है, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल का है, क्या, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इससे डाइजेशन में क्या किया जाता है, एक एंजाइम आता है जो कि वर्क करता है, उस वो एंजाइम क्या करता है, इस प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है। ये आप देख सकते हैं येलो येलो के ये स्मॉल पार्ट से तो अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं। अमीनो एसिड सारे जुड़ के क्या करते हैं, बिगर मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कॉल्ड द प्रोटीन्स, and the simpler sugar molecules combine to form the carbohydrates complex। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलर फॉर्म, जिससे कि जुड़ जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बना होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर से जुड़ के बना होता है, शुगर यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब से जुड़ के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक ग्रुप है, उस उनके अंदर हमारे पास शुगर्स वगैरह आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन को किस में तोड़ना है, सिंपल शुगर में, और प्रोटीन्स को अपन को किस में तोड़ना है, अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं, इसलिए हमें प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ेंगे तब जाके हमारा प्रोटीन कहीं जाके डाइजेस्ट हो पाएगा, ठीक है। और लिपिड, लिपिड क्या है, लिपिड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स बेसिकली फैट्स होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो भी हमारे खाने में क्या क्या रहते हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड्स को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या देखा कि इनके कुछ इनके प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के इनके कुछ स्मॉलर यूनिट्स है, स्मॉलर पार्ट्स हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, स्मॉलर यूनिट्स है, जैसे कि प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट के सिंपल शुगर से जुड़ के, शुगर से क्या होता है, जैसे कि आप कभी ब्रेड या फिर चपाती जब आप चबाएंगे तो आपको हल्का हल्का मीठा मीठा लगेगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जब वो धीरे धीरे टूटता है तो हमें हल्का हल्का मीठा लगना है, जब हम अपने दांतों से च्यू करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें हल्का हल्का मीठा लगना स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग अपने माउथ से तोड़ते हैं तो हमें सिंपलर शुगर मिलते हैं। इसी तरह वो क्या, सिंपलर शुगर मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन फैट्स क्या होते हैं, फैट्स में एक यूनिट नहीं होता, इसका कोई सिंपल यूनिट नहीं है। यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, मिल रही हैं, फिर एक जाके मॉलिक्यूल बड़ा सा बन रहा है। तो यहाँ पे कोई एक चीज नहीं, मतलब एक चीज की कोई कॉम्बिनेशन से नहीं नहीं बन रहा है कोई फैट। यहाँ पे फैट क्या है कि कोई दो मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल एक फैटी एसिड और अल्कोहल मिलके एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग लिपिड या फिर फैट बोल रहे हैं। तो प्रोटीन्स हमारा ब्रेक डाउन होगा या फिर डाइजेस्ट होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा इनटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर शुगर, एंड लिपिड्स या और फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड्स का क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और इनको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंजाइम्स। इनको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंजाइम। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, पेप्सिन या फिर प्रोटियोजेस।
पेप्सिन या फिर प्रोटियोजेस, पेप्सिन या फिर प्रोटियोजेस। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट या फिर हमें उसे क्या कहते हैं, अमाइलेज, अमाइलेज बोलते हैं। और लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेजेस, लाइपेजेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को मैंने अभी आपको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, सिंपलर शुगर होते हैं, जो कि मतलब कि सिंपलर शुगर, शुगर के बने होते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये जब टूटेंगे तो सिंपलर शुगर में टूटेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्टमक। स्टमक में छोड़ के हमारे पेट में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या फिर नहीं होता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारे स्टमक में जाकर नहीं टूट सकता है। सिर्फ ये हमारे माउथ या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इसका जाके ब्रेक डाउन हो सकता है। माउथ में और स्टमक में तो नहीं होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होगा। तो बकल कैविटी, बकल कैविटी को हम लोग माउथ भी बोलते हैं। वेयर वेयर वेयर, हाँ ये बकल कैविटी, बकल कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, माउथ। बकल कैविटी के अंदर जो भी हम लोग स्टार्च ले रहे हैं, जो भी चपाती खाते हैं, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होने लगता है, इसीलिए हमें हल्का हल्का स्वीटनेस का फील या फिर टेस्ट आता है। तो हमारे सलाइवा के अंदर एक सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसे क्या करता है, माल्टोज में तोड़ता है। हमारे पास बहुत सारे सिंपलर शुगर के फॉर्म्स होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ये क्या होते हैं, सिंपलर शुगर के फॉर्म होते हैं। जैसे कि कोई मान लो कि दो चार शुगर मिलके एक स्ट्रक्चर बना है, फिर वैसे वैसे फिर मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे आप ये मान लीजिए कि मैंने दो छोटे छोटे बॉक्स लेके एक बॉक्स बनाया, जो कि थोड़ा दो, अच्छा एक एग्जांपल आप लोग सुनो कि 2-2 सेंटीमीटर के मैंने दो बॉक्स लिए, और एक मैंने बॉक्स रेडी किया जो जिसका की साइज है 4 सेंटीमीटर। और फिर 4 सेंटीमीटर के मैंने ऐसे दो 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 सेंटीमीटर करके मैंने चार बॉक्सेस बनाए, अलग अलग 4-4 सेंटीमीटर के। और उन 4-4 सेंटीमीटर के बॉक्सेस को जोड़ के मैंने एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाया, जिसका साइज है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। और 4 सेंटीमीटर के जो हमने चार चार बॉक्सेस बनाए हैं, वो क्या हो गए हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट से थोड़े छोटे सिंपलर शुगर। और जो हमारे पास 2-2 सेंटीमीटर के बहुत सारे बॉक्सेस हैं, जिससे कि हम लोग 4 सेंटीमीटर वाले बॉक्सेस बना रहे हैं, वो हमारे क्या हो गए, और भी ज्यादा सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या हो गया, ये स्टार्च, स्टार्च हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने माउथ में बगल कैविटी में एक सलाइवरी अमाइलेज होता है। जब हम लोग अपने टीथ से च्यू करते हैं कोई फूड मटेरियल को, तो हमें हल्का मीठापन का एहसास होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसे माल्टोज में वो किसी एक थोड़े से सिंपलर फॉर्म में हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसी सिंपलर फॉर्म में। तो हमारे माउथ में कोई भी स्टार्च किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, माल्टोज। स्टार्च इन द माउथ, स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू माल्टोज with the help of salivary amylase. Starch with the help of salivary amylase, it will convert into maltose. एंड देन माउथ में हो गया इसका इसका स्टार्च का डाइजेशन अप टू 30%। मतलब कि अभी ये 30% हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ द माल्टोज। और स्टमक में आएंगे तो स्टमक में नो डाइजेशन होगी, स्टमक में कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। अब अपन कहाँ पे आ जाते हैं, अब अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। और अपन को मतलब यहाँ पे हमें क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, its name suggests what its name suggests। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम हमारे पास क्या होते हैं, स्टार्च। स्टार्च के पास क्या होता है, अरे मतलब कि कुछ स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो गया, और वही स्टार्च आ गया कहाँ पे, मतलब कुछ कुछ स्टार्च, मतलब बहुत सारे स्टार्च है और कुछ कुछ हमारे पास माल्टोज आ गया। तो जो माल्टोज है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो हमारे पास स्टार्च जो कि 30% माउथ में डाइजेस्ट हो गया, लेकिन वही स्टार्च अभी हमारे पास स्टमक से पास होते होते आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होएगा, पहले इस मच्छर का मैं जुगाड़ कर लूं फिर आपको बताता हूँ।
सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट मी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्च जो आया अब हमारे इंटेस्टाइन में, तो हमारे पास क्या होते हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब पैंक्रियास से हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जो कि डिओडेनम में आता है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट में आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में डाइजेस्ट करेगा। माल्टोज में मतलब अल्टीमेटली हम लोग स्टार्च से थोड़े सिंपलर शुगर के फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा माल्टोज, और माल्टोज से हम लोग जब टोटली ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में हम लोग ने बकल कैविटी या फिर माउथ में हम लोग सलाइवरी अमाइलेज से माल्टोज स्टार्च को डाइजेस्ट किया या फिर ब्रेक डाउन किया इनटू माल्टोज एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक अमाइलेज से हमारे पास बचे हुए स्टार्च का माल्टोज में डाइजेशन होगा। अब ये हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, जो कि है माल्टोज। अब इस माल्टोज को हम लोग माल्टेज माल्टेज नामक के एंजाइम से तो और तोड़ेंगे, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर मिल जाएगा, डेट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज खाते ही आपको एनर्जी मिल जाती है, क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर है। अब हमें इसी से एनर्जी लेनी है, तो हमारा माल्टोज जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर में टूट जाएगा। तो माल्टोज कैसे टूट रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोज के आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू। इसका मतलब है कि माल्टोज माल्टेज के एंजाइम्स के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज लिखा है। स्टार्च finally convert into maltose then finally converted into glucose, two molecules of glucose in the presence of maltases। अब हमारे पास ये जो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज जो दिख रहे हैं आपको, माल्टोज स्टार्च हमारे पास किस फॉर्म में, सेकेंडरी फॉर्म में, सेकेंडरी या फिर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से पहले वाली फॉर्म से क्या होती है, माल्टोज। ठीक है, स्टार्च माल्ट दो स्टार्च कैसे ब्रेक डाउन होगा, आप लोग अपने दिमाग में कुछ फंक्शन करो। स्टार्च कन्वर्ट होगा माल्टोज, और माल्टोज फाइनली डिवाइड कन्वर्ट होगा ग्लूकोज। मतलब हमें कुल ग्लूकोज को लाना, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में। तो हमारे अभी हमने स्टार्च खाया, जो कि कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग को ग्लूकोज फॉर्म में लेके जाना है, स्टार्च को ग्लूकोज में लेके जाना। तो स्टार्च को पहले हम लोग माल्टोज में तोड़ेंगे, फिर माल्टोज को माल्टेजेस एंजाइम के प्रेजेंस में हम लोग ग्लूकोज में, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में तोड़ देंगे। फिर हमारे पास एक और टाइप का कार्बोहाइड्रेट आता है। जब हम लोग दूध पीते हैं तो हमारे पास लैक्टोज आता है। क्या आता है? लैक्टोज आता है। तो लैक्टोज को हम लोग क्या करेंगे, लैक्टेजेस नाम के एक एंजाइम से तोड़ेंगे, लैक्टेजेस नाम के एक एंजाइम से तोड़ेंगे। किस किस फॉर्म में? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी हमारे पास एक टाइप का सिंपलेस्ट शुगर है। क्या है? सिंपलेस्ट शुगर है। इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज को भी सिंपलेस्ट शुगर, ये भी एक टाइप का सिंपलेस्ट शुगर है। तो लैक्टोज हमारा किस किस फॉर्म में टूट रहा है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के फॉर्म में। अब सुक्रोज की बारी आती है। सुक्रोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर है। ये भी अभी पूरे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सुक्रोज भी पूरे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। तो इसे हम लोग सुक्रेज सुक्रेज के फॉर्म में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के फॉर्म में तोड़ देंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हम लोगों ने कैसे की? स्टार्च को अपन लोग माल्टोज में तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट माउथ में हम लोग तोड़ेंगे सलाइवरी अमाइलेज के फॉर्म में, मतलब कि एंजाइम्स के प्रेजेंस में माल्टोज। फिर माल्टोज को अपन तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस स्मॉल इंटेस्टाइन इन द प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियाटिक अमाइलेज, बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में। फिर माल्टोज को माल्टेज के फॉर्म में, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड द लैक्टोज, जो कि एक मिल्क कार्बोहाइड्रेट है, मिल्क शुगर है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल मतलब होता है शुगर, मीठा। भाई मीठा क्या होता है भाई? मीठा। तो लैक्टोज को लैक्टेजेस के प्रेजेंस में हम लोग तोड़ेंगे, किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और सुक्रोज को सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया।
क्लियर। तो आई थिंक अब आपको फर्स्ट पॉइंट इसका क्लियर हुआ होगा कि कहने का क्या मतलब। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमाइनो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। अभी हम लोग ने सिर्फ इतनी लाइनें पढ़ी हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज। अब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए मेरे भाई ये और बहनों, तो होता क्या है यहाँ पे, अमाइनो एसिड्स से हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। अमाइनो एसिड से हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो इन प्रोटीन्स को क्या करना है, देखो यार मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, तुम सबको सुननी है ना, सुनो फिर। ये देखो, ब्लू कलर का एक मॉलिक्यूल, ब्लू कलर का दो मॉलिक्यूल, डार्क ब्लू कलर का एक मॉलिक्यूल, पिंक कलर का एक, वॉयलेट कलर का एक, ऐसे करके बहुत सारे कलर्स के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। और ये सारे क्या है, हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट थिंग्स है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जो कि जुड़ जाते हैं। जबकि जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, देखो इन्हीं कलर से हमारे पास जुड़ के एक स्ट्रिंग बन गई, एक तार बन गई, बीट्स मतलब कि एक माला बन गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स जुड़ के एक मालेदार लच्छेदार स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स आर द व्हाट, प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अपन को प्रोटीन अगर डाइजेस्ट करना है तो हमें इसे अमाइनो एसिड्स में तोड़ना होगा। तो क्या होगा, ये मान लो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, क्या है ये एक बहुत बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं और ये एक तार के जरिए, एक वायर के जरिए जुड़े हुए हैं। इन तारों को अगर हम लोग तोड़ देंगे, बीच में से जाके कैंची से कट कर देंगे, तो क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड अलग हो जाएगा। यहाँ से अपन दूसरे वायर को काटेंगे, दूसरा तीसरा ऐसे करके अमाइनो एसिड को हमें फ्री करना है। फ्री करते ही हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड प्रोटीजेज एंजाइम, मतलब कि यहाँ पे प्रोटीजेज नाम का एक एंजाइम आएगा। क्या आएगा, प्रोटीजेज नाम का एंजाइम आएगा, जो कि इन सारे वायर्स पे अटैक करेगा। अब आप थर्ड स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग अगर देखना चाहें गौर से देखिए, ध्यान से, आंखें फाड़ फाड़ के, और मन को शुद्ध कीजिए। कैसे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। आपने दूध पिया, दूध में बहुत सारा प्रोटीन होता है, सोयाबीन खाया, सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन, दाल पिया, दाल में बहुत सारा प्रोटीन, प्रोटीन ही प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन की मालाएं भी हैं। प्रोटीन आर द लच्छेदार माला ऑफ द अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन आर द लच्छेदार माला ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अब इन माला के बीच के तार को तोड़ना है, हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोटीएज नामक एंजाइम ले आएंगे, जो कि एक तलवारधारी एंजाइम से। तो धारीदार तलवार है यार, क्या बोलते हैं, धारीदार तलवार है। तो ये जब अपने तलवार से अटैक करेंगे तो ये एंजाइम्स वार करेंगे, या फिर अटैक करेंगे, या फिर रिएक्ट करेंगे। वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज, जब ये प्रोटीन से रिएक्ट करेंगे तो इनके बीच का एक बॉन्ड होता है। ये सारे आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा कि कोई भी केमिकल स्पीसीज कैसे जुड़ती है, बाय द बॉन्ड। चाहे वो आयोनिक बॉन्ड हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, या फिर और तरीके के बॉन्ड होते हैं, जो कि अपन या फिर आप लोग आगे क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो इनके प्रोटीन्स के अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये प्रोटीजेज नाम की एंजाइम्स इन बॉन्ड पे अटैक करते हैं और रिएक्ट करके इन्हें तोड़ देते हैं। और फाइनली अमाइनो एसिड्स क्या होता है, फ्री हो जाता है। अमाइनो एसिड जैसे फ्री होता है और ये एंजाइम तो काम करके निकल लेते हैं, और बाद में जब जो जरूरत पड़ेगी अपन को प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, फिर से एंजाइम से क्या हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। तो प्रोटीन्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके, ऐसे करके क्लियर क्या, डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब फैट्स आर क्या है, फैट्स हमारे पास फैटी से और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इनका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता। जब कोई दो चीज कोई जुड़ जा रही है तो फैट बन जा रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी का सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ी हुआ, कोई चीज आके मिल रही है, बस उसे अब हमें तोड़ के अलग करना है। लेकिन यहाँ पे अब गौर से सोचिए, प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे जा रहा है ना। प्रोटीन्स क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर उस अमाइनो एसिड को हम लोग तोड़ देते हैं तो वो एक एक अमाइनो एसिड बट जाएंगे, अलग अलग
फ्री हो जाएंगे तो उनका एक एक अब फिर एक एक यूनिट बन गए, वो अलग हो गए। लेकिन फैट में क्या हो रहा है, फैट में क्या हो रहा है, दो चीजें आके मिल रही हैं यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते कि ये फैटी एसिड ही उसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है। फैटी एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म अभी भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज आके जुड़ रही हैं और इन दो चीजों को हम लोग को अलग कर देना है, फैटी एसिड अलग कर देना है और ग्लिसरॉल को अलग कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास भी कुछ होगा इसके लिए, देखता हूँ। हाँ देखो, मैंने क्या बताया था कि फैट हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बिग बिग स्ट्रक्चर होते हैं, बिग ग्लोब्यूल, लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं और इस फैट को हमें इमल्सिफाई करना होता है। इमल्सिफाई करने के लिए हमारे पास बाइल सॉल्ट आते हैं, बाइल जूस आते हैं फ्रॉम द लीवर। बाइल जूस कहाँ से आता है, फ्रॉम द लीवर। और ये क्या करता है, हमारे फैट को इमल्सिफाइड करता है, इमल्सिफाई कर देता है। और ये जो इमल्सिफाइड फैट है, हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। इमल्सिफाइड फैट को एक पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, पी लाइपेज, लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। फैट्स को कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेजेस डाइजेस्ट करेंगे। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है जो कि उन्हें तोड़ देता है फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स या फिर ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। तो फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे आप लोग एक चेंज कर लीजिए, ट्राइग्लिसराइड्स कर लीजिए या कर लीजिए ट्राइग्लिसराइड, या कर लीजिए ट्राइग्लिसराइड। आप एक काम कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, जैसे लिखा है सेम टू सेम छाप दीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, जैसे लिखा है सेम टू सेम छाप दीजिए। लिया कि नहीं, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3 गिन दिया। टेक अ स्क्रीनशॉट, बट बिफोर टेकिंग डिस्क्लेमर कि यहाँ पे फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड चेंज कर लो, मोनोग्लिसराइड की जगह पे ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे आप लोगन थोड़ा लिख लो, आप लोगन थोड़ा लिख लो। क्या कर लो यार, लिख लो यार। फैट लिपिड्स लाइपेज डाइजेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तो लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अपन आगे पढ़ते हैं। ये वीडियो हालांकि बहुत लंबा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए, मजा आ रहा होगा तो पढ़िए, नहीं तो 2 पार्ट में देखिए, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में देखिए, 3 पार्ट में नहीं तो मत देखिए। पढ़ते हैं आगे। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। टाइम मतलब जो कि अभी डाइजेस्टेड फूड हुआ हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ द सुगर्स, प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, या फिर कहते हो फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड, इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे ये इनका फाइनल डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ये कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे हैं, ये कंप्लीटली जाके डाइजेस्ट हो रहे हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या होएगा, जो वॉल्स हैं इंटेस्टाइन के, वो क्या करेंगे, ये सारे डाइजेस्टेड फूड को ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, कैसे ले लेंगे, उनके पास भी क्या, इंटेस्टाइन के पास भी माउथ है कि खा लेंगे या फिर ले लेंगे, नहीं। क्या होता है ना, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। मतलब कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे। लाइनिंग जो होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, देखो क्या लिखी है कि द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विलाई। विलाई क्या होते हैं, एक टाइप के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ पे, इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। आप लोग को ये पता ही होगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं, जब जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तब तब एब्जॉर्प्शन होएगी। मतलब कि कैसे पता कि सर सरफेस एरिया बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन होएगी। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोगों ने वो स्माइली वाली तो बॉल देखी होगी, स्पंजी स्पंजी सी रहती है ना, देखिए ना। अगर आप एक बॉल ले आओ, एक बॉल का जितना सरफेस एरिया रहेगा, वो अगर कुछ ml ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लीजिए कि 250 ml ऑफ वाटर, अगर वहीं पे आप उससे
उतने साइज का नहीं, उससे थोड़ी दुगने साइज का बॉल ले आइए तो वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब सरफेस एरिया जैसे हमने बढ़ाया वैसे ही एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कि मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मानो यार, ये मानो, क्या ही कर सकते हैं, चलो आपको मनवाते हैं। ये भी नहीं चलेगा, कुछ तो करो यार। ओ, चल गया। लेट यू कंसीडर, क्या कि मान लो मैंने एक इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कट किया, कैंची से कट किया, ये इसके अंदर की ये सारे पार्ट हो जाएंगे और इनके अंदर के पार्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक क्या होंगे, प्रोजेक्शन होंगे। ये क्या बना दिया मैंने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे कुछ करके, ऐसे उंगली उंगली टाइप के कुछ करके हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म में कुछ रहेंगे स्ट्रक्चर जो कि सरफेस, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। वो विलाई क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे हमारे पास सरफेस एरिया, इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया। जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स विच टेक मतलब कि फाइनली ये जो डाइजेस्टेड फूड है, इन डाइजेस्टेड फूड को कहाँ जाना है, इन डाइजेस्टेड फूड को हमारे पास जाना है खून में, कहाँ जाना है, ब्लड में, कहाँ जाना है, ब्लड में। और इन ब्लड्स कहाँ जाएंगे, ये ब्लड डायरेक्ट सेल्स के पास जाएंगे और सेल्स को जितनी जरूरत होगी वो फिर जितना खाना चाहिए उन्हें वो ले लेंगे। फाइनली हमें अपने पूरे बॉडी के सेल्स को खाना देना है, तो कैसे देंगे अपन लोग, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, ठीक है। और विलाई के, और विलाई में बहुत सारे हमारे पास वो किससे सप्लाई किए गए रहते हैं, दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल, उनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर फाइनली हमारे पास क्या चला जाता है, एब्जॉर्ब्ड फूड चला जाता है, वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब खून के अंदर घुल जाता है, टू ईच एंड द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। आप प्लीज पूरा ये पूरा पैराग्राफ ही रट लीजिए, मैंने आपको समझा दिया। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू। ये पूरा ही पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, मैंने आपको पूरा मतलब समझा दिया। क्या है कि डाइजेस्टेड फूड क्या होएगा, डाइजेस्टेड फूड जो अभी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, फैट डाइजेस्ट हुआ, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, जिनमें कि हम लोग विलाई करते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे और सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज होगी हमारे पास एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। और जो विलाई है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स की, एंजाइम्स के अंदर ब्लड वेसल्स की मात्रा बहुत अधिक रहती है, वो उनके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं और उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या रहता है हमारे पास, क्या रहता है, खून रहता है, क्या रहता है, ब्लड रहता है। और उस ब्लड से फिर सारे सेल्स के पास वो ब्लड चला जाता है और सारे सेल्स के पास खाना पहुंच जाता है। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द, और जो भी बचा खुचा खाना जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहता है वो फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट, और जहाँ से इनमें से पानी खींच ली जाती है, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, और जितना भी बचा खुचा पानी, मतलब कि जितना भी अनएब्जॉर्ब जो कि फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ डाइजेस्ट होने के बाद भी, उसे कहाँ भेजा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन किनका होता है, सम स्पेसिफिक थिंग्स का, लाइक वाटर और आयंस का भी, मतलब कुछ कुछ चीजें, मतलब मेजरली वाटर एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और फिर जो भी रेस्ट मतलब और जो भी बचा हुआ मटेरियल रहता है उसे रिमूव कर दिया जाता है बॉडी
फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, मतलब कि एनस से उसे रिमूव कर दिया जाए। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। और जब भी हमें पॉटी लगती है, एक एनल स्फिंक्टर होता है, हम लोग एनस से फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगले सेशन में हम लोग ने क्या पढ़ना है, हम लोगों ने पढ़ना है रेस्पिरेशन। हम लोग को रेस्पिरेशन पढ़ना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक था, चैप्टर था, ये 3 लेक्चर ले लिया। So I hope you will all get my lecture very well through this point. कोई प्रॉब्लम होगी, अगर मेरी वॉइस से प्रॉब्लम है, बेसिकली प्रॉब्लम यानी कि कहीं वॉइस फंस फंस के आ रही है, तो सॉरी और पढ़ते रहो। गुड बाय।